मैं तुमसे कहता हूं, मन को शांत करने की सबसे बड़ी भूल जो मनुष्य करता है वो ये है कि वो सोचता है मुझे अपने मन को नियंत्रित करना है, और उसी क्षण से संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नियंत्रित करना चाहता है वही मन है। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि जो नियंत्रण करने वाला है वो तुमसे अलग है? नहीं, वह भी उसी मन का रूप है। जैसे चोर खुद को पकड़ने निकल पड़े, यही स्थिति है। मन अपने ही जाल में फंसा हुआ है। वह सोचता है कि उसे खुद को शांत करना है, सुधारना है, रूपांतरित करना है, और इस कोशिश में वह और अधिक अशांत होता चला जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए, मन कोई पदार्थ नहीं है जिसे छुआ जाए। मन एक प्रवाह है, विचारों की निरंतर धारा जो निरंतर बदलती रहती है। तुम्हें लगता है कि मन स्थायी है क्योंकि तुम उसे देख नहीं पाते, लेकिन यदि एक क्षण ठहर जाओ, यदि तुम भीतर झांको, तो तुम पाओगे कि हर विचार, हर भावना, हर चाहत आती है और चली जाती है, कुछ स्थायी नहीं। और जो स्थायी नहीं है वह सच नहीं है। मन एक सपना है, एक निरंतर चलता हुआ स्वप्न। सुबह उठने पर तुम कहते हो वह सपना था, पर जागृत जीवन भी एक और गहराई वाला स्वप्न है। यह मन तुम्हें उसी स्वप्न में बांधता है, वह तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, कल्पना करने पर, डरने पर, इच्छाएं पालने पर, और तुम उसी को अपनी पहचान मान लेते हो। यहीं से भ्रम शुरू होता है। मन कहता है मैं हूं, पर जो सच में मैं है वह मन नहीं है। तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। जिस क्षण तुम यह देख लेते हो कि मैं मन नहीं हूं, वही क्षण मन के बंधन टूटने का आरंभ है। उसके बाद कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि जो देखने वाला है वह पहले से ही शांत है, वह कभी अशांत नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं, मन को शांत करने का प्रश्न ही गलत है, क्योंकि मन स्वभाव से ही अशांत है। तुम किसी नदी से कहो मत बहो, वह कैसे रुकेगी? वह बहेगी, क्योंकि बहना ही उसका स्वभाव है। इसी तरह मन भी चलता है, क्योंकि चलना ही उसका स्वभाव है। अगर तुम उसे रोकने जाओगे तो तुम उसके विरुद्ध खड़े हो जाओगे और संघर्ष वहीं से शुरू होगा। मन का स्वभाव विचार करना है, उसे मत रोकना, बस समझना। समझ ही क्रांति है, समझ ही शांति की शुरुआत है। जब तुम समझते हो कि यह मन निरंतर चलता रहेगा, तो तुम्हारे भीतर एक अलग स्तर पर स्वीकार जन्म लेता है। तुम कहते हो ठीक है, मन चल रहा है, पर मैं उससे बड़ा हूं। यह मैं ही तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी आत्मा है। यह मैं देखने वाला है, और देखने वाला हमेशा शांत रहता है। कभी ध्यान से देखो, जब कोई विचार आता है तो क्या होता है? पहले विचार आता है, फिर तुम्हारा ध्यान उस पर जाता है, फिर तुम कहने लगते हो मैं सोच रहा हूं, पर सच में विचार स्वतः आया था। तुमने उसे बुलाया नहीं था, तुमने उसे रोका नहीं था, वह आया और चला गया। अगर तुम उसे पकड़ो नहीं तो वह बिना किसी निशान के चला जाता है। यह पकड़ना ही मन का खेल है। वह हर विचार को अपनी पहचान बना लेता है। मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, ये सब झूठे वाक्य हैं, क्योंकि मैं कभी कुछ नहीं होता, वह केवल है, शुद्ध अस्तित्व। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, पर वे तुम्हारे ऊपर गुजरती हैं, जैसे हवा शाखों को छूती है और निकल जाती है। शाख अगर कहने लगे मैं हवा हूं तो भ्रम होगा। मन वही भ्रम है, तुम्हारी चेतना शाख है और विचार वह हवा। जब तुम ये देख लेते हो कि मन चल रहा है और तुम केवल देखने वाले हो, तब मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि देखने वाला न हस्तक्षेप करता है, न रोकता है, न दमन करता है। वो केवल साक्षी है, और साक्षी का होना ही शांति है। मैं तुमसे कहता हूं, मन को सुधारने की कोशिश मत करो। जो सुधारना चाहता है वही मन है, जो खोजता है वही खो गया है। रुक जाओ, सुनो, जो है उसे स्वीकारो। मन वही रहेगा, बस तुम्हारा संबंध बदल जाएगा। पहले तुम मन में फंसे थे, अब तुम मन के पार हो जाओगे। यही परिवर्तन शांति की जड़ है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम मन को समझने लगते हो, तब एक बहुत गहरी बात तुम्हारे सामने आती है
कि मन कोई शत्रु नहीं है। लोग कहते हैं मन को जीतना है, मन को हराना है, मन को मिटाना है, और इन्हीं शब्दों में सारा झगड़ा छिपा है। तुम जिस चीज को हराना चाहते हो उसके साथ तुम्हारा संघर्ष चलता रहेगा, और जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं हो सकती। मन को हराना नहीं है, मन को देखना है। देखना ही रूपांतरण है। जैसे अंधेरे को मिटाने की जरूरत नहीं होती, बस दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप चला जाता है। ऐसे ही जब चेतना का दीपक जलता है तो मन की सारी उलझनें अपने आप छंट जाती है। लेकिन तुम जो करते हो वह उल्टा है। तुम विचारों से विचारों को हराना चाहते हो। तुम कहते हो मुझे क्रोध नहीं करना, और यह वाक्य भी एक विचार है। तुम कहते हो मुझे शांत होना है, और यह भी विचार है। मन फिर सक्रिय हो जाता है। वह अब शांति का भी अहंकार बना लेता है, और यह बड़ा सूक्ष्म जाल है। जब अहंकार धार्मिक हो जाता है तो वह और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब वह कहता है देखो मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं कुछ बड़ा हो गया हूं। यह मैं ही मन की सबसे बड़ी चाल है। तुम चाहे जो भी करो, पूजा, ध्यान, जप, साधना, अगर करने वाला मैं बीच में है तो मन की जड़ अब भी जिंदा है। मैं तुमसे कहता हूं सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब करने वाला गायब हो जाता है। तुम कुछ करते नहीं, तुम बस उपस्थित रहते हो। तुम केवल देखते हो। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, आवाजें आती हैं, यादें आती हैं, और तुम बस साक्षी बने रहते हो। जैसे आसमान बादलों को देखता है वैसे ही तुम अपने भीतर उठते विचारों को देखो। आसमान बादलों से नहीं लड़ता, वह बस उन्हें गुजरने देता है, और इसी में उसकी सुंदरता है। मन को शांत करने का यही रहस्य है, उसे गुजरने दो। जो विचार उठता है उसे न पकड़ो न भगाओ, उसे आने दो, रहने दो, जाने दो। अगर तुम उसे छूते नहीं तो वह टिकता नहीं। यही स्पर्श ध्यान है, बिना छुए हुए देखना। और यह देखना धीरे धीरे तुम्हें भीतर गहराई में ले जाएगा जहां कोई विचार नहीं पहुंच सकता। उस जगह पहुंचकर तुम पाओगे कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। शांति तुम्हारा स्वभाव है। वह तो हमेशा थी, बस विचारों का शोर उसे ढक देता था। जैसे किसी झील का पानी तब साफ दिखता है जब हवा शांत हो जाती है। झील हमेशा साफ थी, बस लहरों ने उसकी पारदर्शिता छिपा दी थी। तुम अपने भीतर वही झील हो, बस तुम्हें बैठकर देखना है कि लहरें कैसे उठती हैं और कैसे मिट जाती हैं। मैं तुमसे कहता हूं कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। धीरे चलो, बस जागरूक रहो। जब विचार आए उसे देखो, जब भावना उठे उसे देखो, जब कुछ ना हो तभी देखो। यही साक्षी भाव धीरे धीरे मन को पार कर देगा, और फिर तुम जानोगे कि मन और शांति दो अलग अलग चीजें नहीं है। मन जब शांत होता है तो वह खुद शांति बन जाता है। जैसे बर्फ और पानी दो अलग रूप हैं, एक ही तत्व के ठंडे तापमान में वही पानी जम जाता है, गर्म होने पर बहने लगता है। उसी तरह जब मन ठंडा होता है, जब इच्छाएं थमती हैं, तो वह वही शांति बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं मन को बदलो मत, बस उसे देखो। देखने में ही उसका रूपांतरण छिपा है, और उस देखने के बीच जो खालीपन पैदा होता है वही सच्ची प्रार्थना है, वही ध्यान है, वही परम शांति का द्वार है। मैं तुमसे कहता हूं मन शांत तब नहीं होता जब तुम शांति की तलाश में निकलते हो, बल्कि तब होता है जब तुम तलाश ना छोड़ देते हो। क्योंकि तलाश का अर्थ है कोई लक्ष्य, कोई भविष्य, कोई और चाहना, और जहां चाहना है वहां अशांति है। मन की पूरी ऊर्जा इसी चाह में बहती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ बदलने की। उसने कभी रुक कर नहीं देखा कि जो खोज रहा है वो पहले से ही वही है जो वो खोज रहा है। तुम सोचते हो कि शांति कहीं बाहर है, किसी पर्वत की गुफा में, किसी ध्यान शिविर में, किसी विशेष साधना में, पर मैं तुम्हें कहता हूं शांति वही है जहां तुम हो। अगर तुम सच में रुक जाओ, यदि तुम कुछ भी ना करो, तो शांति अपने आप प्रकट होती है। क्योंकि शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन मन हमेशा यात्रा पर है। उसे लगता है कि जहां वह अभी है वहां कुछ अधूरा है,
यही अधूरापन उसकी बेचैनी है। मन कहता है मुझे यह मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, और जब वह मिल जाता है तो मन कहता है कुछ और चाहिए। यह चक्र अनंत है। जब तक मन है तब तक यह खोज चलती रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मन को पूर्णता की तलाश से मुक्त करो। उसे कहो जो है वही पर्याप्त है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन आदतों का गुलाम है। वो हमेशा भविष्य की ओर भागता है, क्योंकि वर्तमान में उसे मृत्यु का डर लगता है। वर्तमान में रहना मन के लिए आत्महत्या के समान है, क्योंकि वर्तमान में विचार नहीं टिकता। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में हो तो मन अस्तित्व खो देता है। इसलिए मन बार बार तुम्हें अतीत में ले जाता है। वह क्यों हुआ, या भविष्य में अब आगे क्या होगा, ताकि तुम कभी अब में न रहो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान का अर्थ ही अब में रहना है। जब तुम अब में टिकते हो तो मन का जादू टूट जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार आ भी रहे हैं, पर वे तुम्हें छू नहीं पा रहे। जैसे दूर कहीं कोई ट्रेन गुजरती है, उसकी आवाज सुनाई देती है, पर तुम प्रभावित नहीं होते। बस वैसे ही विचारों की आवाज आती है, पर भीतर एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है। यह सन्नाटा मन का नहीं है, यह तुम्हारा असली स्वरूप है। यही ध्यान की स्थिति है, और इस स्थिति में पहुंचने के लिए तुम्हें कोई तकनीक नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए। तुम्हें बस साधारण जागरूकता चाहिए। जैसे कोई शांति से बैठा हो और बादलों को गुजरते देख रहा हो। जब तुम बिना उद्देश्य के, बिना चाह के बस देखने लगते हो तो भीतर का बोझ गिरने लगता है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली हो जाती है। फिर तुम वही नहीं रहते जो पहले थे, क्योंकि अब तुम मन के केंद्र में नहीं बल्कि मन के पार हो। तुम जैसे ऊपर उठ गए हो और नीचे विचारों का खेल चल रहा है। तुम उन्हें देखते हो पर उनमें गिरते नहीं। यह दूरी ही मुक्ति है, और यही दूरी धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे मौन में ले जाएगी जहां शब्द की जरूरत नहीं रहती, जहां प्रश्न मिट जाते हैं और जहां उत्तर अपने आप झरने लगते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जब मन रुकता है तब तुम नहीं रुकते। तब पहली बार तुम सच में चलते हो अपने भीतर की ओर, उस अस्तित्व की ओर जो कभी अशांत नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूं, मन को शांत करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हर तरीका मन का ही खेल है। मन बड़ी चालाक चीज है। वह तुम्हें रास्ते दिखाता है ताकि तुम कभी पहुंचो ही नहीं। वह कहेगा ध्यान करो, और ध्यान में भी तुम्हें व्यस्त कर देगा। वह कहेगा मंत्र जपो, और जप में भी वह लक्ष्य खोजने लग जाएगा। मन हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से भरा रहना चाहता है, और यही उसकी अशांति है। जब तक उद्देश्य है तब तक तनाव है, क्योंकि हर उद्देश्य भविष्य में फैला है। मैं तुमसे कहता हूं, शांति किसी करने की अवस्था नहीं बल्कि होने की अवस्था है। तुम बस हो और वही काफी है। तुम कुछ करो मत, कुछ सोचो मत, कुछ बनो मत, बस हो। मन कहेगा पर कुछ तो करो, कुछ तो सोचो। और जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि मन को अपनी उपस्थिति उसी से महसूस होती है, कुछ करने कुछ बनने से। जब तुम स्थिर होते हो, मन को मौत का भय होता है। यही कारण है कि जब कोई ध्यान करता है तो शुरुआत में बेचैनी बढ़ जाती है, शरीर हिलता है, विचारों की बाढ़ आ जाती है, यादें उमड़ने लगती हैं, क्योंकि मन जानता है अब उसका अस्तित्व खतरे में है। पर मैं तुमसे कहता हूं, घबराओ मत, यह स्वाभाविक है। जब पहली बार तुम भीतर शांति के करीब पहुंचते हो तो मन अंतिम बार अपने सारे शस्त्र निकालता है। वह डर दिखाएगा, ऊब दिखाएगा, व्यर्थता दिखाएगा। वह कहेगा इससे क्या मिलेगा। और अगर तुम इन जालों में नहीं फंसे तो तुम एक ऐसे मौन में प्रवेश करोगे जहां न मन बचता है न विचार। वह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है, वह जीवित है, वह धड़कता है, वह तुम्हारे भीतर से सांस लेता है। उसी मौन में तुम पहली बार अपने अस्तित्व को महसूस करते हो, न शरीर के रूप में, न नाम के रूप में, न विचार के रूप में, बल्कि बस एक शुद्ध उपस्थिति के रूप में। और वही उपस्थिति तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम वही हो जब मन नहीं है। पर विडंबना यह है कि मन शांति चाहता है
और जब शांति आती है तो मन गायब हो जाता है। इसलिए मन को शांति चाहिए भी और उससे डर भी लगता है। यही उसका द्वंद्व है। पर तुम इस द्वंद्व को देख सकते हो और देखने में ही मुक्ति छिपी है। देखना बिना निर्णय के। बस देखो कि मन क्या कर रहा है, वो कहां भाग रहा है, क्या सोच रहा है, किस बात पे उलझा है। उसे मत रोकना, मत सुधारना, बस देखना। ये देखना ही ध्यान है। और इस देखने में धीरे धीरे मन थक जाता है, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जैसे कोई अभिनेता मंच पर बोलता रहे और दर्शक मौन रहे तो उसका अभिनय फीका पड़ जाता है। मन भी वैसा ही है, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो मन की सारी ऊर्जा अपने आप शांत हो जाती है, और फिर जो बचता है वही तुम हो। वह शुद्ध चेतना जो हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी। मैं तुमसे कहता हूं, मन को भगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो भगाता है वही मन है। बस इतना देख लो कि तुम मन नहीं हो और शांति अपने आप उतर आएगी। उस क्षण कोई प्रयास नहीं बचेगा, कोई साधना नहीं बचेगी, केवल मौन बचेगा, केवल साक्षी भाव। और जब तुम पूरी तरह उस साक्षी में ठहर जाते हो तब तुम जान जाते हो मन कभी अशांत था ही नहीं। वह तो बस एक लहर थी तुम्हारे भीतर के सागर पर। सागर हमेशा शांत था, हमेशा गहरा था, हमेशा तुम्हारे भीतर था। मैं तुमसे कहता हूं, मन की शांति कोई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। बस तुमने उसका चेहरा धूल से ढंक दिया है, विचारों की, इच्छाओं की, स्मृतियों की, भय और अपेक्षाओं की। जैसे आईना धूल से ढंक जाए तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही तुम्हारे भीतर का मौन मन के शोर में खो गया है। पर चेहरा मिटा नहीं है, मौन मरा नहीं है, बस प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम एक क्षण रुको और भीतर झांको। मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ। जो कर रहे हो बस एक पल के लिए रुक जाओ। सांस को देखो, जैसे वो आती है, जैसे जाती है। बस देखने भर से भीतर एक हल्कापन उतरता है, क्योंकि जो देखता है वह मन नहीं है। मन देखा जाता है और देखने वाला मन नहीं हो सकता। यह समझना ही ध्यान की जड़ है। जब तुम बार बार अपने भीतर के देखने वाले से जुड़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहर से हटने लगता है, और यह हटना ही आंतरिक शांति की ओर पहला कदम है। तुम देखोगे कि जितनी बार तुम कुछ चाहते हो उतनी बार मन व्याकुल हो जाता है। इच्छा ही बेचैनी है, चाहना ही अशांति है। और जब कोई चाह नहीं रहती तो मन जैसे गिर जाता है तुम्हारे अस्तित्व के गहरे तल में। वही शांति है, वही स्थिरता, वही संतुलन। पर यह अवस्था किए से नहीं आती, यह न किए से आती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ मत करो, मन को सुधारने की कोशिश मत करो। सुधार की कोशिश भी मन का ही रूप है। बस स्वीकार करो, स्वीकार में चमत्कार छिपा है। जिस क्षण तुम कह देते हो, हां मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, उसी क्षण से भीतर परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अब तुम संघर्ष में नहीं हो। जब संघर्ष समाप्त होता है तो ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा तुम्हें भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। यही कारण है कि महान बुद्धों ने कहा है, जो है उसे देखो। बस देखना ही पर्याप्त है। तुम कुछ जोड़ो मत, कुछ घटाओ मत। न विचार को सही कहो न गलत, बस साक्षी बनो। और जब यह साक्षी भाव स्थिर हो जाता है तो अचानक सब कुछ थम जाता है। विचार आते हैं पर वे तुम्हें छूते नहीं, इच्छाएं उठती हैं पर वे तुम्हें हिलाती नहीं, भय उठता है पर वह तुम्हें बांध नहीं पाता।